हाय बच्चों, आज हम क्लास 11 का मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 करने जा रहे हैं और आज ये एक्सरसाइज ख़त्म भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है। 12 प्रश्न है, उसमें से 2 खंड में 12 प्रश्न विभाजित हैं। एक खंड में 5 प्रश्न और दूसरे खंड में 7 प्रश्न। लेकिन 12 का 12 बनाना नहीं है। जैसे आप 10th या 12th में भी देखे होइएगा कि हर एक क्वेश्चन को बनाना नहीं पड़ता है, 50% मात्र क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उसी तरह का ऐसा एक एग्ज़ाम था जिसमें 12 क्वेश्चन तो था जो कि 5 और 7 प्रश्न के 2 खंड में बटा हुआ था। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। 12 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से केवल 8 प्रश्न को ही वो बनाएगा। ठीक, तो किस तरह से बनाएगा? तो 2 खंड में जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से हर एक खंड में कम से कम 3 प्रश्न उसको बनाना होगा। मतलब 2 खंड में प्रश्न है, एक खंड से 3 प्रश्न बना लेगा, दूसरे खंड से जो 5 क्वेश्चन बना लेगा। फिर हो सकता है कि वो चाहेगा तो पहले खंड से 4 क्वेश्चन और दूसरे खंड से 4 क्वेश्चन। फिर या तो ऐसा भी कर सकता है कि पहले खंड से 5 क्वेश्चन बना ले, तीसरे खंड से 3। इस तरह से उसको 8 क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें हर एक खंड से कम 3 प्रश्न बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 का 8 किसी एक ही खंड से बना ले, ऐसा नहीं करना है। इस तरह का चीज़ है कि 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, मतलब कोई भी विद्यार्थी कितने तरह से वो उस क्वेश्चन को हल कर सकता है, इस चीज़ को निकालने के लिए कह रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ अगर लिखते हैं तो 2 खंड में बटा हुआ था 12 प्रश्न, कुल 12 प्रश्न है। ये 2 खंड में बटा हुआ है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 और खंड 2 में बटा हुआ था। खंड 1 में 5 प्रश्न था और खंड 2 में 7 प्रश्न था। ये 12 प्रश्न उस क्वेश्चन में टोटल था, उसमें से पहले खंड में 5 क्वेश्चन था और दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन था। अब 12 प्रश्न में विद्यार्थी को बनाना है 8 प्रश्न, तो वो किस तरह से बना सकता है? हर एक खंड से कम तो 3 प्रश्न बनाना है उसको। तो इसके लिए विद्यार्थी का ऑप्शन बनाते हैं कि वो आखिर किस तरह से हल कर सकता है। तो पहला ऑप्शन ये बनता है कि वो चाहे तो पहले खंड से 3 प्रश्न बना ले और दूसरे खंड से 5 प्रश्न बना ले, 8 प्रश्न उसका हो जाएगा। तो पहले खंड में है 5 प्रश्न, उसमें से 3 प्रश्न बनाने का जो उसका चुनने का तरीका होगा 5C3, और इधर 7 क्वेश्चन में से उसको 5 क्वेश्चन बनाना है तो 7C5। 5 3 8 क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन इससे बनाया, 5 क्वेश्चन इससे बनाया। तो 3 क्वेश्चन इससे बनाएगा तो 5C3 और 5 क्वेश्चन इससे बनाएगा तो 7C5। या तो वो ऐसे भी कर सकता है कि इससे 4 क्वेश्चन बना ले और इससे भी 4 क्वेश्चन। तो इससे 4 क्वेश्चन चुनने का तरीका होगा 5C4 और इससे 4 क्वेश्चन चुनने का तरीका होगा 7C4। अब फिर वो या तो ऐसा भी कर सकता है कि इससे 5 का 5 क्वेश्चन बना लेगा और इससे 3 क्वेश्चन बनाएगा। तो इससे 5 क्वेश्चन बनाएगा तो 5C5 और इससे 3 क्वेश्चन बनाएगा 7C3। इस तरह से उसके पास 3 ऑप्शन है। अब आगे का ऑप्शन इसलिए ख़त्म हो जाता है कि ऐसा तो वो नहीं कर सकता है कि इससे 6 क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि इसमें तो 5 क्वेश्चन ही है। तो उसको बनाना है कम से कम 3 क्वेश्चन। तो इससे या तो 3 क्वेश्चन बना लेगा, इससे 5 क्वेश्चन, या तो इससे 4 क्वेश्चन बना लेगा, इससे भी 4 क्वेश्चन बना लेगा, या तो इससे 5 का 5 क्वेश्चन बना लेगा, शेष 3 इससे बना लेगा। इसके बाद अब कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। अब इस तरह से इतना ऑप्शन है। इसी को या वाला चीज़ है कि या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा। इसीलिए इस तीनों को या वाला ऑप्शन में क्या करते हैं, प्लस में लिख देते हैं। यानी 5C3 गुना 7C5 प्लस 5C4 गुना 7C4 प्लस 5C5 गुना 7C3। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं?
तो इसको एनसीआर पे सबको तोड़ देते हैं। तो एनसीआर पे तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे तो 2। यहाँ भी फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे तो 2, प्लस फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे तो 1। फिर यहाँ भी फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे तो 0। फिर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर करेंगे, 7 में से 3 4। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1, इसको फैक्टोरियल में ही रहने दिए, इसको तोड़ दिए, गुना यहाँ भी 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 कर देते हैं, बटा फैक्टोरियल 5 गुना 2 गुना 1, प्लस यहाँ 5 गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ फिर प्लस ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1, तो इसको एक ही सीधा सीधी लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 बटे 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल 4। अब जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, इसको 2 तिया 6, यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ 3 दूना 6 को काट देते हैं, यहाँ भी 3 दूना 6 को काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा 5 दूना 10 गुना 7 तिया 21, प्लस 5 गुना 35, 5 गुना 35, प्लस यहाँ बचेगा 7 गुना 5 तो 35। इस तरह से इसको गुना करेंगे तो 210, प्लस इसको गुना करेंगे तो 175 प्लस 35। अब इस चीज़ को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 25 210 और 210, तो 420 हमारा फाइनल आंसर आ गया। कैसे हुआ इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न था, टोटल प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न था, जो कि 2 खंडों में बटा हुआ था। मतलब उसमें प्रश्न में हर एक खंड रहता है, जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, या कोई 2 नंबर का रहता है, कुछ क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो इस तरह से 2 खंड में बटा हुआ था, एक खंड में 5 क्वेश्चन था और दूसरे खंड में 7 क्वेश्चन था। अब है कि विद्यार्थी को जो है 8 प्रश्न बनाना है, 12 प्रश्न में से केवल 8 प्रश्न को बनाना है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि किसी भी खंड से 3 से कम क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। तो हम इसके लिए अब विद्यार्थी का ऑप्शन बनाते हैं कि वो क्या सब कर सकता है। तो विद्यार्थी या तो ऐसा कर सकता है कि इससे 3 क्वेश्चन बना लेगा और इससे 5 क्वेश्चन बना लेगा। तो 3 क्वेश्चन इससे चुनने का तरीका 5C3 और इससे 5 क्वेश्चन चुनने का तरीका 7C5। फिर या तो विद्यार्थी ऐसा भी कर सकता है कि इससे 4 क्वेश्चन बना लेगा और इससे 4 क्वेश्चन बना लेगा। फिर या तो इससे 5 क्वेश्चन बना लेगा, इससे 3 क्वेश्चन बना लेगा। अब चूंकि ये तीनों या वाला बात है, इसीलिए इस तीनों को प्लस में लिख दिए। अब फिर एनसीआर के फॉर्मूला पे सबको तोड़ के इसको सोल्व कर किए, हमारा आंसर 420 आ गया। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि उसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कह रहा है कि 52 पत्ता की एक गड्डी में से 5 पत्ते के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों की प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह हो, कहने का मतलब टोटल 52 पत्ता होता है किसी भी ताश के गड्डी में। अब चूंकि यहाँ बादशाह का बात कर रहा है तो इससे बादशाह अलग कर लेते हैं, तो 4 बादशाह होता है और शेष इधर बच जाएगा 48। इस तरह से पत्ता में रहता है। अब इसमें से हमें 5 पत्ता चुनना है, 5 पत्ता चुनना है, लेकिन
इसमें कह रहा है कि एक पत्ता हर एक जितना बार भी चुनेंगे उसमें एक बादशाह होना चाहिए। तो एक बादशाह हम कहाँ से लेंगे? बादशाह तो ये है बादशाह, और ये है शेष इधर 48 बच जाएगा, 48 4 52। अब बादशाह एक चुनना है 4 बादशाह में से, तो 4C1 हो जाएगा। और एक ही पत्ता अभी चुने हैं, हमको 5 पत्ता चुनना है, तो एक पत्ता इससे ले लिए तो 4 पत्ता इससे लेना होगा, तो इसका तरीका होगा 48C4। अब जब हम इसी चीज़ को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, या शायद बुक में यही हमारा आंसर है, 4C1 गुना 48C4। आप चाहें तो इसको NCR फार्मूला पे बैठा के सोल्व भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखना है कि 52 पत्ता का एक गड्डी है, उसमें से 5 पत्ता हमें चुनना है। तो 5 पत्ता कैसे चुनना है कि जब भी चुनेंगे तो उसमें एक बादशाह होना चाहिए। तो इसमें 52 पत्ता की गड्डी में से 4 बादशाह रहता है और इधर 48 शेष बचता है। अब 4 बादशाह में से एक बादशाह चुनना है तो 4C1। अब एक पत्ता जब चुन लिए तो 4 पत्ता और चुनना है इससे, तो 48C4। इसी चीज़ को हम NCR फार्मूला पे बैठा के अगर सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल यही आंसर हम रहने देते हैं क्योंकि बुक में शायद यही आंसर दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, लिखा हुआ है कि 5 पुरुष और 4 महिला को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठती है। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है? मतलब कह रहा है कि एक तरह से महिला को एडजस्ट करना है पुरुष के बीच। तो सीधा सीधी 5 पुरुष है, इसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और 4 महिला है, इसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इसी चीज़ को गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और 4 का होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 या 7 दूना 120 गुना 4 या 12 दूना 24। तो इस चीज़ को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2880 2880 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 पुरुष को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 और 4 महिला को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। चुनने वाला में हम C का प्रयोग करते हैं, लेकिन बैठाना है, व्यवस्थित करना है तो उस चीज़ में सिर्फ फैक्टोरियल लगा देते हैं, वो हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होंगे। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इस चीज़ को ऐसे समझें कि कभी स्कूल में ऐसा होता है कि हम लोगों को घुमाने के लिए कहीं लेके जाया जाता है, राजगीर हो, नालंदा हो, कहीं भी, वो सरकार की तरफ से फंड आता है और टीचर लोग हमें लेके जाते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे क्लास में कुल 25 विद्यार्थी हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 विद्यार्थी की एक कक्षा है। तो 25 विद्यार्थी है, लेकिन उसमें से सबको नहीं लेके जाना है, सिर्फ 10 विद्यार्थी को लेके जाना है। मतलब 25 विद्यार्थी में भ्रमण करने के लिए जाना है सिर्फ 10 को। तो अब टीचर तो चुनेंगे कि भाई किस तरह से लेके जाया जाए 10 विद्यार्थी को। तो 10 विद्यार्थी का चुनाव वो कितने तरीके से कर सकता है, इस चीज़ को यहाँ तक समझ गए। अब बात रहा कि उसमें से 3 दोस्त ऐसा है, 3 विद्यार्थी ऐसा है जो आपस में बहुत प्रेम करता है, दोस्ती है तीनों में। उनका कहना है कि सर अगर लेके जाइएगा तो हम तीनों जाएंगे, या फिर हम तीनों को छोड़ ही दीजिए, आप उधर से किसी को ले लीजिए। कहने का मतलब अगर जाएगा तो वो तीनों साथ जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब इस यहाँ पे 2 ऑप्शन बनता है कि एक ऑप्शन में है या तो तीनों विद्यार्थी जाएगा, तीनों विद्यार्थी, तीनों दोस्त जो था वो जाएगा। अगर तीनों विद्यार्थी जाएगा तो उस तीनों का तो फिक्स हो गया, सर को अब
3 विद्यार्थी चुनने का टेंशन ख़त्म है, क्योंकि वो तीनों कह रहा है हम अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे। अगर सर उसे लेके जाना चाहते हैं तो 3 विद्यार्थी तो खुद ब खुद चुन लिया गया। अब सर को चुनना है 7 विद्यार्थी, और क्योंकि 10 विद्यार्थी को लेके जाना है। 7 विद्यार्थी को चुनना है, कितने में से? तो 25 विद्यार्थी था, उसमें से ये तीनों विद्यार्थी तो अलग हो गया। अब उधर जो 22 विद्यार्थी है उसमें से 7 विद्यार्थी को चुनेंगे। तो उसका चुनने का तरीका होगा 22 विद्यार्थी में से 7 विद्यार्थी को चुनने का तरीका हो जाएगा 22C7। ठीक, ये कर सकता है। या तो सर ऐसा भी करते हैं कि इन तीनों विद्यार्थी को लेके नहीं जाएंगे, मतलब इस तीनों विद्यार्थी को छोड़ सकते हैं। एक ऑप्शन हुआ कि तीनों विद्यार्थी को सर बोल देंगे कि ठीक है तुम तीनों चलो। अब 7 विद्यार्थी और हम उधर से ले लेते हैं, 22 विद्यार्थी है उसमें से 7 विद्यार्थी को हम ले लेते हैं, तो उसके चुनने का तरीका 22C7। या तो सर ऐसा भी कह सकते हैं कि ठीक है तुम तीनों छोड़ दो, हम उधर से 10 विद्यार्थी को चुन लेते हैं। तो जब उन तीनों विद्यार्थी को छोड़ दिया जाएगा तो अब उधर बचा है 22 विद्यार्थी। उस 22 विद्यार्थी में से सर 10 विद्यार्थी को चुनेंगे। तो उसका तरीका है कि अगर तीनों नहीं जाता है, अगर तीनों विद्यार्थी नहीं जाता है, इस तरह से कि ये हो गया कि तीनों विद्यार्थी जाता है तब 22C7। अगर तीनों नहीं जाता है तो 22 विद्यार्थी में सर को 10 का 10 विद्यार्थी चुनना होगा। इसमें 7 ही विद्यार्थी चुनना इसलिए था कि 3 विद्यार्थी तो ये जा ही रहा है, अब 7 विद्यार्थी को और चुनना है। लेकिन इसमें 22 में 10 विद्यार्थी को इसलिए चुनना है क्योंकि ये 10 का 10 सर को चुनना है, वो तीनों तो जा ही नहीं रहा है। अब चूँकि यहाँ या वाला ऑप्शन आ गया कि या तो सर तीनों को लेके जाएंगे या तीनों को नहीं लेके जाएंगे, तो या वाला ऑप्शन है, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं 22C7 प्लस 22C10। यही हमारा फाइनल आंसर बुक में भी दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कर भी सकते हैं, आंसर हो सकता है बहुत बड़ा आएगा, सॉल्व करने में परेशानी भी होगा, इसीलिए बुक में यही आंसर दे दिया गया है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक शब्द, वो शब्द है ASS। 11 नंबर का क्वेश्चन है। ASS INATION। एसिनेशन एक शब्द है। कह रहा है इस शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी S एक साथ रहे। इससे कह रहा है कितना विन्यास हम बना सकते हैं जबकि सभी S एक साथ रहे, मतलब S है टोटल 4, ये चारों का चारों S एक साथ रहेगा, तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इधर हमारा जो अक्षर बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 अक्षर को अलग बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारा 9 1 10 चीज़ को हमें अरेंज करना है, तो उसके लिए हम करते हैं फैक्टोरियल 10, क्योंकि जितना संख्या रहता है उसको व्यवस्थित करने का तरीका सिर्फ फैक्टोरियल लगाना है, और अगर वहीं चुनने का बात आ जाए तब हम C लगाते हैं, NCR पे बैठाते हैं। तो यहाँ सिर्फ इसको व्यवस्थित करके हमें शब्द बनाना है। तो चारों S तो एक बॉक्स में बंद हो गया और इधर 9 अक्षर और बच गया, तो इस चारों को हम एक अक्षर मानेंगे और ये 9 अक्षर, तो टोटल 10 अक्षर है। तो उसको व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा अक्षर है, ये सब अक्षर है जो दोहरा रहा है। तो इसमें देखते हैं A है 2 बार, ये 3 बार, तो इसका लगा देते हैं नीचे फैक्टोरियल 3 A के बदले। फिर और देखते हैं कि I है 2 बार, तो इसके लिए भी फैक्टोरियल 2 लगाना है। फिर N भी देखते हैं 2 बार है, तो इसके लिए भी फैक्टोरियल 2 लगाते हैं। इस तरह से इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 को तोड़ते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 इसलिए छोड़ दिए क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है, जो कि कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो गया। और इसको तोड़ते हैं 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1,
तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 भी कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 9 8 72 720 गुना 6 5 30 7 210। अब इस चीज़ को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 12 00। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7 विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट किए। अब अगले वीडियो में हम अगला कोई एक्सरसाइज लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे हैं वो सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।